अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पीके हेल्थ टिप्स की जानिब से कारी उमर सफ़र आप सबकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम व्यूअर्स और सब्सक्राइबर अल्लाह ताला की तौफीक और इनायत से खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही नायाब सा आज का अमल लेकर हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, आज का जो ये समझ लें कि अमल आप लोगों के सामने पेश करने जा रहा हूँ, जस्ट अल्लाह ताला की रज़ा के लिए और फ़ी सबीलिल्लाह आपके लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त सा और एक मुजर्रब तरीन अमल आप लोगों के सामने पेश करने जा रहा हूँ अपने तमाम व्यूअर्स और सब्सक्राइबर के लिए। समझ लें कि ये गिफ्ट है, एक तोहफ़ा है जो आप सबको इसे एक्सेप्ट करना चाहिए। दोस्तों, आज का ये इस अमल में मैं आप लोगों के सामने ये शेयर करने जा रहा हूँ कि आप जिन्नात को किसी भी इंसान के जिस्म से कैसे निकाल सकते हैं। जिस बंदे पे जिन्नात के असरात होते हैं, बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, अगर वो मुसलमान ना हो, अगर नॉन मुस्लिम हो, हिंदू हो, काफिर या किसी भी और मज़हब से उनका ताल्लुक़ हो, इंतहाई गलीज़ किस्म के हरकत करवाते हैं, बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, सोने नहीं देते और समझ लें कि हर किसी से आपकी लड़ाई करवा दी जाती है। आप बिल्कुल तन्हाई पसंद हो जाते हैं और ऐसा लगता है जैसे ज़िंदगी के अंदर भी आपके लिए एक दोज़ख का जो एक समा है वो पैदा कर दिया गया है। और फिर उसके बाद आप लोग क्या करते हैं, अपनी इस शदीद तरीन गुर्बत के बावजूद जब आप आमिलीन के पास जाते हैं तो आमिल साहब सबसे पहले आप लोगों के सामने एक बहुत बड़ी डिमांड रख देते हैं। हमने तो ये भी देखा है कि जब आमिलीन से ये कहा जाता है कि आप प्लीज़ हमारे जिन्नात को निकाल दीजिए, हमारी ज़िंदगी को आसान कर दीजिए, इतनी लंबी लंबी उनकी समझ लें कि रिक्वायरमेंट्स होती हैं। कभी किसी ने ये कहा कि हमें आप हज करवा दें, किसी ने ये कहा कि हमें आप उम्रा करवा दें, किसी ने कहा कि जी हमें आप 1 लाख दे दें, किसी ने कहा 50,000 दे दें, किसी ने 10,000 और 20,000 पे ही समझ लें कि अपनी इस रिस्क की तंगी को दूर करने का एक समा समझ लिया और आपसे ऐसी रिक्वेस्ट कर डाली। होता क्या है कि आप अपनी इस गुर्बत के बावजूद कहीं ना कहीं से भी इसके लिए पैसा इकट्ठा करते हैं और पीर साहब को पैसे देने के बाद आमिर साहब को आप कहते हैं कि प्लीज़ हमारे जिन्नात निकाल दीजिए। उसके बाद उसका प्रोसीजर क्या होता है, शायद मुझे ये लगता है कि किसी भी मरीज़ के लिए, और आई थिंक जो आमिल इस तरह का इलाज करते हैं उन्होंने क्या करना होता है कि एक डंडा उठाते हैं और बड़े ज़ोर से मारते हैं पेशेंट को कि समझ लें कि उसकी हड्डियाँ और पसलियाँ आपस में मिल जाती हैं। अब बहुत सारे हमारे समझ लें कि ऐसे वीवर्स जो जब ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास तशरीफ़ लाते हैं तो ऐसा लगता है कि उनका एक शोल्डर जो है बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। इतना मारा जाता है, इतना मारा जाता है और इतना, फिर उसके बाद इसको डिस्क्राइब ऐसे किया जाता है जैसे मैंने जिन्नात को मार डाला, मैंने ये कर दिया, बहुत मारा, बहुत चीख रहा था, चिल्ला रहा था। दोस्तों, ये कोई अक्लमंदी की बात नहीं है। जिन्नात को निकालने का ये तरीका मुझे नहीं लगता कि शायद इस्लाम ने इसको अलाउ किया है कि आप इंसान की इतनी ज़बरदस्त किस्म की पिटाई कर दें कि उसका एक हिस्सा जो है ना वो झलस जाए, वो शल हो जाए और उसके बाद आप कहें कि जी जिन्नात को हमने निकाल दिया है। दोस्तों, हज़रत इस्लाम वस्सलाम की जो एजुकेशन है, उनकी जो टीचिंग्स हमें मिलती हैं अहादीस में, अगर हम इनको फॉलो करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इस कायनात में कोई भी ऐसी चीज़ है कि जो इंसानियत के लिए मेरे अल्लाह ने मुसख्खर नहीं की। अल्लाह ताला ने इस इंसान को जो समझ लें कि इसको जो इज़्ज़त दी है, जो रिस्पेक्ट दी है और इसको जो इसकी जो कब्ज़ा कुदरत है, इसका जो दायरा इख्तियार है बहुत ज़्यादा वसी है। शायद दुनिया की किसी और मखलूक के पास इस तरह का दायरा इख्तियार बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने आज एक दम भी पेश करूंगा और आप लोगों से शेयर करूंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप जिन्नात वाले किसी भी मरीज़ को ये दम सुला देंगे, मैं आपको गारंटी से कहता हूँ अल्लाह ताला की तौफीक और उम्मीद और अल्लाह ताला के ऊपर यकीन करके कि जिन्नात वाकई में आपके सामने वो वीक हो जाएंगे, चलते हुए आपको नज़र आएंगे और चीख मारकर वो इंशाल्लाह बाहर निकल जाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको इसका सबसे पहला अमल बताता हूँ कि आपने अपने किसी भी मरीज़ को ये दम आपने सुना देना है।
میں ابھی تلاوت کرنے لگا ہوں، آپ سب لوگوں نے غور سے سننا ہے اور اپنے اس مریض کو سنا دینا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ بسم الله الرحمن الرحيم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم، وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون۔ بسم الله الرحمن الرحيم، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم، ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه، إنه لا يفلح الكافرون، وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله،
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو ابھی میں آپ لوگوں کے سامنے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا وہ لیٹر جو جنوں کے نام لکھا گیا اور حضور علیہ السلام کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا، اے ابو دجانہ رضی اللہ عنہ، اگر آپ اس لیٹر کو اپنے تکیے کے سامنے تکیے کے نیچے رکھے رہتے تو اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، قیامت تک جنات اس لیٹر کی شدت کو اور اس کی تکلیف کو محسوس کرتے رہتے اور وہ چلتے رہتے۔ دوستو ابھی آپ نے غور سے سننا ہے، اس لیٹر کو اپنے مریض کو آپ نے بہت زیادہ سنانا ہے۔ کوشش کرنی ہے کہ جب آپ اس لیٹر کی تلاوت اس مریض کے سامنے اسے سنائیں گی، وہ سن نہیں پائے گا۔ جو جنات کا مریض ہوگا وہ تڑپنے لگے گا، وہ سمجھ لیں کہ اپنی طرف سے ایک عجیب حرکتیں کرے گا اور آپ کو سمجھ لیں کہ نقصان بھی تھوڑا بہت پہنچا سکتا ہے، اس لیے آپ نے دور رہنا ہے، بلکہ جسٹ مریض سے ہی کہہ دیں کہ آپ اس کو سنا دیں، وہ خود ہی سن لے گا اس سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم هذا کتاب من محمد رسول رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم إلى من طرق الدار من العمار والزوار والصالحين إلا طارقا يطرق خير يا رحمن أما بعد فإن لنا ولكم في الحق ساعة فإن لك عاشقا فإن تك عاشقا مولعا أو فاجرا مقتحما أو راغبا حقا أو مبطلا هذا كتاب الله تبارك وتعالى ينطق علينا وعليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تحملون ورسلنا يكتبون ما تمكرون اتركوا صاحب كتابي هذا اتركوا صاحب كتابي هذا اتركوا صاحب كتابي هذا اتركوا صاحب كتابي هذا وانطلقوا إلى عبدة الأصنام وإلى من يزعم أن مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون يغلبون حميم لا يبصرون حميم عين سين قاف نفرق أعداء الله نفرق أعداء الله وبلغت حجة الله ولا حول ولا قوة إلا بالله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم۔ دوستو یہ دم ہے جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دیا ہے۔ جس کسی بھی مریض پہ آپ لوگوں کو شک ہے کہ اس پہ جنات کا سایہ ہے، جنات کی طرف سے کسی بھی طرح کی جو بندش ہے، چاہے وہ رزق کی بندش ہو، چاہے وہ رشتے کی بندش ہو،
चाहे वो आपके किसी भी बीमारी की बंदिश भी की जा सकती है। इसकी वजह से भी इंसान बीमार हो जाता है, क्योंकि जब ये इंसानों के अंदर दाखिल होते हैं तो अपना सब कुछ इसमें लगा देते हैं। समझ लें कि ये भी अपने आप को इंसानी जिस्म का एक उज़्व समझने लगते हैं। तो फिर जब ये निकलते हैं तो वाकई में मरीज़ को जो है डॉक्टर के पास जाना चाहिए। उसको बहुत ज़्यादा बीमारियां ऑलरेडी लायक हो चुकी होती हैं जब ये वहाँ से निकलते हैं। दोस्तों, आपने ये आज का वजीफ़ा ज़रूर करना है। अल्लाह ताला की रज़ा की खातिर मैं आप लोगों के लिए ये आज का वजीफ़ा, ये जो अमल है जिन्नात को निकालने का, जिन्नात को जल जाने का, ऐसे बहुत सारे मरीज़ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो चुके हैं। तो आप लोगों ने ये अमल ज़रूर करना है। इसमें डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इस लेटर में मेरे अल्लाह ने वो तासीर रखी है कि जिन वहाँ पे पर भी नहीं मार सकेगा आपको बिल्कुल भी। वो खुद से तो अपने तौर पे शरारतें ज़रूर करेगा, लेकिन आपको समझ लें कि आपकी तरफ देख भी नहीं सकेगा, बिकॉज़ इस लेटर की तासीर ऐसी है। अगर आप ये इसको समझ लें कि सुन लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद ये लेटर ऑलरेडी मैं अपने तमाम व्यूवर्स से मैं काइंडली रिक्वेस्ट करता हूँ, ये लेटर अपने पास रखें, इसको अपने तकिए के नीचे रख के सो जाएँ। हर किस्म की बंदिश और फसाद का ख़ात्मा इस लेटर में आपको मिल सकता है। हज़रत इस्लाम के बताए हुए वज़ाइफ के अंदर जो तासीर है, शायद अगर आप लोगों में से किसी को इसकी चाशनी और इसकी लज़्ज़त मिली है, तो मुझे लगता है कि दुनिया माफिया से बेहतर है हज़रत इस्लाम के बताए हुए वज़ाइफ के ऊपर अमल करना। दोस्तों, मेरी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट कुछ वीडियोज़ में आप लोगों के सामने कुछ और इंशाल्लाह नई इन्फॉर्मेशन लेके आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। दुआओं की दरख्वास्त है, अगर कोई भी वीडियो अच्छी लगती है तो उसे ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।